चलिए, आज एक बहुत ही सीधी साधी कहानी सुनते हैं। लेकिन इस कहानी में ना एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे बस थोड़ी सी समझदारी बड़े से बड़े गुस्से को भी दोस्ती में बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से शांत से गांव में। यहाँ दो किसान रहते थे जिनकी रोजी रोटी एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं थी, पर जिंदगी जरूर जुड़ी हुई थी। तो शुरू में तो सब कुछ बड़ा शांत था। एक तरफ था एक किसान जिसका पूरा घर चलता था अपनी एक सफेद गाय के दूध से, और दूसरी तरफ था उसका पड़ोसी जिसका लहलाता हुआ गन्ने का खेत था। दोनों अपना अपना काम करते थे और शांति से रहते थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। बहुत जल्द एक छोटी सी बात इन दोनों पड़ोसियों के बीच एक बड़ी मुसीबत बन गई। तो हुआ ये कि जो गाय थी ना, वो कभी कभी घूमते घूमते अपने पड़ोसी के खेत में पहुंच जाती और मजे से मीठे मीठे गन्ने खाने लगती। अब बात तो छोटी सी थी, पर यहीं से सारे झगड़े की जड़ शुरू हुई। अब ये देखकर गन्ने के खेत के मालिक का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधा गया गाय के मालिक के पास और बोला, तुम्हारी गाय मेरे खेत का सारा गन्ना खा जाती है। अब अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे यहीं बांध दूंगा। अच्छा, तो गाय के मालिक ने माफी तो मांग ली और वादा भी किया कि आगे से ध्यान रखेगा। लेकिन वादा बस वादा ही रहा। कुछ दिन बाद गाय फिर से खेत में पहुंच गई और इस बार तो भाई गन्ने वाले का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। तो अब हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां बात बहुत बिगड़ सकती है। गुस्सा बढ़ चुका है और प्रॉब्लम वैसी की वैसी है। सवाल यह है कि क्या ये छोटी सी बात अब एक बड़े झगड़े में बदल जाएगी? आगे जो भी होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि गाय का मालिक अब क्या करता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। लड़ने झगड़ने की जगह गाय के मालिक ने जो किया वो कमाल का था। उसने समझदारी से काम लिया। उसने कोई बहस नहीं की, कोई बहाना नहीं बनाया, सीधा सीधा बोला, जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। देखिए, किसान ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उसने एक नहीं बल्कि 3 काम किए। पहला, उसने दिल से माफी मांगी। दूसरा, जो नुकसान हुआ था उसके पैसे दिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसने पक्का किया कि ये गलती दोबारा कभी ना हो। और ये पक्का समाधान क्या था? उसने अपनी गाय के लिए एक अलग ही चराने की जगह बना दी। वहां पानी और चारे का पूरा इंतजाम कर दिया। मतलब उसने न सिर्फ अपने पड़ोसी की इज्जत रखी, बल्कि अपनी गाय का भी पूरा ख्याल रखा। तो अब सवाल यह है कि किसान की इस समझदारी का नतीजा क्या हुआ? उसके एक सही फैसले ने पूरी सिचुएशन को कैसे पलट दिया? चलिए देखते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे बढ़िया असर तो खुद किसान को मिला। अपनी नई जगह पर गाय इतनी खुश रहने लगी कि वो पहले से भी कहीं ज्यादा दूध देने लगी। मतलब नेकी का फल तुरंत मिल गया। तो जरा देखिए, इस सिचुएशन कैसे 180 डिग्री घूम गई। जहां पहले क्या था, झगड़ा, नुकसान और गुस्सा, और अब क्या है, दोस्ती, तरक्की और एक दूसरे का साथ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। किसान ने एक और कमाल का काम किया। दूध ज्यादा होने से जो एक्स्ट्रा कमाई हुई ना, उससे उसने अपने पड़ोसी के लिए खाद खरीदी ताकि उसकी गन्ने की फसल और अच्छी हो सके। अब यह सिर्फ एक लेन देन नहीं था, यह एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत थी। तो आखिर में हुआ क्या? एक विन विन सिचुएशन बन गई। गाय खुशहाल थी, किसान की आमदनी बढ़ गई, गन्ने वाले की फसल और भी अच्छी हो गई, और इन सबसे ऊपर एक पक्की दोस्ती बन गई। तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी का असली मतलब क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? कहानी का जो सार है ना, वो गन्ने वाले किसान को खुद समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि गुस्सा करने से, लड़ने से किसी का भला नहीं होता। असली फायदा तो समझदारी से काम लेने में ही है, जिससे सबका भला हो। ये जो समझदारी शब्द है ना, यही इस कहानी का हीरो है। इसका मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं है। इसका मतलब है दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचना, अपनी जिम्मेदारी लेना और मिलकर हल निकालना। झगड़े को लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि एक कॉमन प्रॉब्लम की तरह देखना। और अंत में बस यही एक सवाल हमारे लिए है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर मसले का हल लड़ने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने में होता है। जरा सोचें, समझदारी का एक छोटा सा कदम हमारी अपनी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकता है।